सोचिए, आप रात को सोने जाते हैं। पत्नी पीठ फेर कर सो जाती है। घर में खामोशी है, लेकिन वो खामोशी जो चीखती है, आपने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने भी शायद कुछ गलत नहीं किया। फिर भी रोज झगड़ा, रोज दूरी, रोज तकलीफ। आपने कभी सोचा है ये दर्द कहाँ से आ रहा है? ये रिश्ता इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये सिर्फ आपकी गलती है या किस्मत या कुछ और? गरुड़ पुराण कहता है इसका जवाब आपके इस जन्म में नहीं बल्कि उस जन्म में छुपा है जो आपको याद भी नहीं। नमस्कार, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर विवाहित इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक। यह वो ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद की यात्रा बताता है, कर्मों का हिसाब बताता है और सबसे जरूरी यह बताता है कि हम जो रिश्ते इस जन्म में जीते हैं वो किस बीच से उगे हैं। और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पति के बीच का प्रेम, झगड़ा, तकलीफ और दूरी। क्या ये सब पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको वो 3 संकेत बताऊंगा जिनसे आप खुद समझ सकते हैं कि आपका रिश्ता पिछले जन्म के कर्म से जुड़ा है या नहीं। पहले समझते हैं कर्म क्या होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जो कर्म मनुष्य इस जन्म में करता है उसका फल अगले जन्म में मिलता है, और जो संस्कार आत्मा अपने साथ लेकर जाती है वही अगले जन्म के रिश्ते बनाते हैं। यानी आपकी आत्मा एक यात्री है, वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है और साथ लेकर जाती है अपने कर्म, अपने हिसाब, अपने अधूरे रिश्ते। गरुड़ पुराण में ऋणानुबंध का जिक्र है। ऋण प्लस अनुबंध यानी आत्मिक कर्ज का बंधन। हर रिश्ता एक कर्ज है। जब तक वो कर्ज चुकता नहीं होता, आत्माएं बार बार मिलती हैं। कभी पति पत्नी बनकर, कभी भाई बहन बनकर, कभी दुश्मन बनकर। और जब दो आत्माओं के बीच पिछले जन्म का कोई अनसुलझा हिसाब होता है तो इस जन्म में उनका रिश्ता बहुत इंटेंस होता है। बहुत प्रेम या बहुत दर्द या दोनों। अब सीधे बात करते हैं पति के झगड़े की। गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह एक संयोग नहीं है, यह एक नियोजित मिलन है जो नियति ने तय किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ सुखद होगा। जब दो आत्माएं पिछले जन्म में एक दूसरे को कष्ट दे चुकी होती हैं तो इस जन्म में वह मिलती है उस कर्म को भोगने के लिए। वो पत्नी जो बात पर ताने मारती है, हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसे छोड़ा हो। वो पति जो कभी समझता ही नहीं, हो सकता है पिछले जन्म में उसने जो दर्द आपसे पाया था वो अभी भी आत्मा में है। गरुड़ पुराण एक बात बहुत स्पष्ट कहता है, जो दूसरे को दुख देता है वो उस दुख को भोगे बिना मुक्त नहीं होता। इसीलिए कभी कभी रिश्तों में इतना दर्द होता है जिसका कोई तार्किक कारण नहीं दिखता। आपने कुछ नहीं किया फिर भी सजा मिल रही है क्योंकि हिसाब पिछले जन्म का है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कर्म का फल भोगना जरूरी है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। अब वो हिस्सा जिसका मैंने वादा किया था। गरुड़ पुराण और वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 3 संकेत बताते हैं कि आपका विवाह पिछले जन्म के कर्म बंधन से जुड़ा है। संकेत 1, पहली मुलाकात में अजीब खिंचाव। जब आप पहली बार मिले थे, क्या आपको लगा था जैसे इन्हें पहले कहीं देखा है? एक अजीब सी फेमिलियरिटी जो समझ नहीं आती। गरुड़ पुराण कहता है यह आत्मा की पहचान है, पुराने जन्म की। संकेत 2, बिना कारण का गहरा दर्द। कुछ रिश्तों में दर्द इतना गहरा होता है जो किसी एक घटना से एक्सप्लेन नहीं होता। वो वूंड्स जो बहुत पुरानी लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आत्मा के पुराने घाव हैं जो तब तक भरेंगे नहीं जब तक कर्म का हिसाब पूरा नहीं होता। संकेत 3, रिश्ता छोड़ नहीं पाते, सह भी नहीं पाते। ये सबसे बड़ा संकेत है। जब रिश्ता इतना दर्दनाक हो फिर भी आप जा नहीं पाते। ना साथ रह पाते हैं ना बिना रह पाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है ये ऋणानुबंध का सबसे मजबूत रूप है। लेकिन फर्क यह है कि हनुमान भक्त का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता। कभी देरी हो सकती है, कभी परीक्षा हो सकती है, लेकिन अंत में रास्ता मिल ही जाता है। क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे मार्ग दिखाने वाले देवता भी हैं। और जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा साफ होने लगती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर डर, विश्वासघात और रुकावट, यह तीनों चीजें आपके जीवन में लगातार बनी हुई हैं। दर्द धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगता है। उपाय 3, सत्संग और प्रार्थना। गरुड़ पुराण में विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान के स्मरण को सबसे बड़ा कर्म नाशक बताया गया है। जब पति और पत्नी मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वो सिर्फ पूजा नहीं कर रहे, वो पिछले जन्म के कर्मों को जलाने का काम कर रहे हैं। तो आज की बात का सार, अगर आपके रिश्ते में दर्द है तो उसे सिर्फ इस जन्म की नज़र से मत देखिए। शायद वो दर्द एक पुराना हिसाब है जो चुकाया जाना है, और जितनी जल्दी आप क्षमा, सेवा और प्रेम से उसे चुकाएंगे उतनी जल्दी मुक्ति मिलेगी।
गरुड़ पुराण एक डरावनी किताब नहीं है। यह एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है और कहता है अभी भी वक्त है, बदल जाओ, माफ कर दो, प्रेम करो। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को अपने जीवन साथी के साथ शेयर कीजिए। शायद वो देखे और शायद एक बातचीत शुरू हो जो बातचीत आपके रिश्ते को बदल दे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए क्या आपने भी कभी अपने रिश्ते में वो तीनों संकेत महसूस किए हैं।